नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो रियल लाइफ के सब्जेक्ट्स को बहुत खूबसूरती से रियल लाइफ में ट्रांसलेट करता है। मेरे साथ है मधुर भंडारकर। वेलकम टू द शो मधुर। अच्छा मधुर, ये बताइए कि नेशनल अवार्ड जीतना आपकी फितरत में शामिल हो गया है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह का मैं सिनेमा बनाता हूँ, जिस तरह का मैं सब्जेक्ट निकालता हूँ, लोग उसे पसंद करते हैं, जूरी उसे पसंद करती है, ऑडियंस उसे पसंद करती है। और मेरे ख्याल से पहला जो होता है लक्ष्य जो होता है कि फिल्म मेकर का ये है कि अपने ऑडियंस जो है वो खुश रहे पिक्चर से लेकर, और जो उनको सेटिस्फैक्शन मिले। बॉक्स ऑफिस जरूरी होता है, और उसके बाद जो नेशनल अवार्ड का डेफिनेटली बोनस होता है हर फिल्म मेकर के। और मैंने जिस तरह के सब्जेक्ट्स निकाले हैं या बना के दिखाए हैं, पेज 3, ट्रैफिक सिग्नल, कॉर्पोरेट, हमेशा ही समाज के विभिन्न अंग के जो है वो सोसाइटी की चीज है जो मैं सामने लाता हूँ। तो ये बताइए कि जेल से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस? अब दूसरा और अगला नेशनल अवार्ड? नहीं, मुझे नहीं पता अनुराग जी, ये तो जूरी डिसाइड करेगी, ये तो जो है कमेटी डिसाइड करेगी। ये मेरे को ऐसा मधुर भंडार को नेशनल अवार्ड ऐसा जुड़ चुका है, नहीं तो बहुत कम लोगों को, इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं उनको नहीं मिला है। करेक्ट है, और मधुर भंडारकर को मिला है। नहीं, करेक्ट है। मैं इस बात की खुशी करता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद द जूरी ऑल्सो, जो इतनी फिल्मों में उन्होंने मेरी पिक्चरें चुनी, मुझे इतना नवाजा है। मुझे लगता है कि मेरे लिए पहला है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस का सक्सेस एक पैरामीटर का बजट में मैंने फिल्म बनाई है। जिस तरह से हाइप है, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, पिक्चर मैंने बहुत ही अच्छी बनाई है। ऑब्वियसली क्रिटिक और जनता पे डिपेंड होगा भी किस तरह वो दे टेक द फिल्म। लेकिन बहुत कॉन्ट्रास्ट है, पहली पिक्चर से नहीं कंपेयर करनी चाहिए, क्योंकि किसने देखी, दोनों पिक्चर देखी, उन्होंने कहते हैं ये तुम्हारी सबसे अच्छी पिक्चर है पहले से कंपेयर करते चांदनी बार से। तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बस ये है कि अच्छी फिल्म बनाइए, बाकी लोग देखे, आप देखिए, फिर बताइए मुझे कैसी। कहते मधुर भंडारकर जो है उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अलग तरीके की होती है, इसीलिए वो बैकवर्ड सोचते हैं। ये सोचते हैं कि इस तरीके की फिर फिल्में बनाई जाए जो कि टॉक्ड अबाउट हो, जिनको की इंटेलिजेंसिया जो है वो अप्रिशिएट करे। लेकिन मैं बताऊं, जिस तरह ऐसा कहते हैं कि मधुर जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें, मार्केटिंग गुरुजी भी बोलते कोई लोग मेरे को कि मधुर को पता है मार्केट कैसे करना पिक्चर को। देखिए, ऐसा बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से एक फिल्म का सब्जेक्ट होता है, मैं रिस्क लेता हूँ, हर सब्जेक्ट मेरा रिस्की सब्जेक्ट होता है। मुझे आप लोगों को अप्रिशिएशन चाहिए कि मधुर कम से कम करता नहीं, तो यहाँ पे फिल्म मेकर ऐसी होती है, एक सफलता के बाद वो 10 पिक्चर ऐसी कमर्शियल पिक्चरें बनाता है। मैंने आज 9 साल से चांदनी बार से जेल तक की जर्नी देखो तो मैंने कंसिस्टेंटली पिक्चर हिट दी है। मुझे अच्छा लगता है कि फिल्म का जो एक प्लॉट होता है, अलग अलग सब्जेक्ट के, ट्रैफिक सिग्नल बनाया तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद एक फैशन जैसी फिल्म बनाने का, जो एकदम ग्लैमरस वर्ल्ड है। फैशन के बाद इतनी सफलता मिली उसकी, तो मैं चाहता था 40 करोड़ की पिक्चर बना सकता था, या मैं तो अभी और ग्लैमरस में लंदन में जाके शूट करूंगा पिक्चर को। लेकिन मैंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना, जेल, जो बहुत ही अगेन एक ऐसा तबका है, अलग लोग है, अलग सोसाइटी के लोग हैं जिस तरह जेल में रहते हैं, क्या होता है उनके साथ, ऐसा सब्जेक्ट निकाला मैंने। जेल को आपने कैसे सोचा? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शायद किसी फिल्म स्टार की लाइफ पर। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये गलत है। मैं बता रहा, कहीं फिल्म स्टार्स के नाम आए, फिर बोल रहे थे लोग संजय दत्त। करेक्ट है, संजय दत्त का नाम लिए, फिर किसने एलिस्टर परेरा जो मुंबई में केस हुआ था उसके बारे में बोला, फिर किसी ने संजीव नंदा के बारे में कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी से लेना देना नहीं है, फिक्शन ऐड किया हुआ है। जेल एक ऐसा सब्जेक्ट था, बहुत सालों से मेरे दिमाग में था, मैं जो बनाना था पेज 3 से पहले। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन में मैं बिजी हो गया पेज 3 कॉर्पोरेट में, तो मुझे टाइम नहीं मिला बनाने का। उसके बाद जब फैशन के बाद मैंने कहा क्या करूं, तो मुझे याद है जेल एक सब्जेक्ट है मेरे पास, तो क्यों नहीं मैं बनाऊं उसको। तो उस पर फिर रिसर्च किया, लोगों से मिला, इंटरेक्ट किया कि मुझे इसका अनुराग जी बेस्ट पार्ट लगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली, मेरी हर पिक्चर में होता है कि मिडिल क्लास फैमिली को रिप्रेजेंट करता हूं मैं, चाहे वो चांदनी बार हो, कोंकणा सेन हो पेज 3 में। मुझे लगा कि मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसकी माँ है, गर्लफ्रेंड है, पब में जाता है, रेगुलर डिस्को में, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, और एक दिन लॉ की चपेटे में आके जेल हो जाता है, तो कैसे रहेगा उसकी लाइफ कैसे चेंज होगी। तो ये जो आइडिया मुझे वो ट्रिगर करेगी। ये बताइए मधुर की आपकी फिल्में हमेशा वुमेन ओरिएंटेड रही हैं। पहली दफा आपकी जो जेल है ये एक मेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट लग रहा है, पहली दफा आपने टर्नओवर किया है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ये इतना सोचता हूँ कि ऐसा है कि टिल्ट ज्यादा है कि वुमेन सेंट्रिक। चांदनी बार देखिए, मैं बताऊँ, चांदनी बार, सत्ता, पेज 3, कॉर्पोरेट और सारी वुमेन ओरिएंटेड, ट्रैफिक सिग्नल मेल ओरिएंटेड से अगर देखने जाए तो कुणाल खेमू, हाँ उसमें, लेकिन हीरोइनों का रोल ज्यादा था, नीतू चंद्रा, कोंकणा सेन की बात करें। पर ये मैं बैठ के ऐसा सोचता नहीं अनुराग जी, मुझे लगता है कि अगर ऐसा सब्जेक्ट मुझे मिलेगा, कल को बच्चों के साथ फिल्म बनाना, तो बच्चों के हिसाब से फिल्म बनाऊंगा। मुझे लगता है वुमेन सेंट्रिक बनानी, वुमेन सेंट्रिक बनाऊंगा। ऐसा
बिल्कुल नहीं है। लोग हमेशा बोलते हैं कि कॉर्पोरेट जो है वो मेल सेंट्रिक भी हो सकता था, फीमेल सेंट्रिक क्यों बना आपने? पेज 3 जो है वो एक जर्नलिस्ट मेल की भी कहानी हो सकती है। मुझे लगता है कि कहीं हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में ऐसी जैसी चीजें हैं जो फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा लगता है, तो मैं दिखाता हूँ। जेल मुझे लगा, या ट्रैफिक सिग्नल की बात करूं, मुझे लगा कि मेल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहिए कि किस तरह से वो सड़क पे है, या जेल के अंदर एक बंदा फंसता है, क्या होता है उसके साथ। उसके ऊपर से मुझे कल को लगेगा कि कल फिर मुझे कोई मेल सेंट्रिक बनाऊंगा। मेरे ख्याल से सब्जेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, कैरेक्टर है जो मेरे पिक्चर का वो इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से मैं कास्टिंग करूंगा, जेंडर बेस में जाऊंगा नहीं। अच्छा, ये बताइए कि लता जी ने बहुत दिनों के बाद फिर से, इतनी उनकी एज हो चुकी है और हम लोग अभी उनसे बात कर रहे थे तो वो इस आपके गाने के, फिल्म के गाने का जिक्र कर रही थी कि मैंने गाना गाया और मुझे बहुत मजा आया और मैं उनकी पिक्चरों को अप्रिशिएट करती है, तो बहुत अच्छा लगा होगा लता जी? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दीदी के साथ एक बहुत ही अच्छा घर जैसा रिश्ता है उनके साथ। और जब कितने अजीब रिश्ते, यहाँ पे पेज 3 में जो गाना गाया था, जो बहुत ही एंथम इंडस्ट्री का, ऐसा लोग कहते हैं कि रिश्ते जब टूट जाते हैं तो ये गाना वो टीवी में दिखाते हैं। तो जब ये गाना हुआ, दाता सुन मौला सुन, जो एक जेल के अंदर प्रार्थना है, जो लोग कैदी लोग जो है सवेरे से प्रार्थना करते हैं, तो हमें लगा कि गाना कौन सा होना चाहिए, तो हमने डिसाइड किया ये गाना रखते हैं। और शमी टंडन जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनको लिया, हम लोगों ने सोचा लता दीदी गाएगी गाना। फिर लता दीदी को अप्रोच किया तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन शी सेड मधुर मेरे को गाना है, लेकिन तो 1 महीने का मेरे को टाइम दे, बिकॉज लेट मी गेट वेल एंड आई विल कम बैक टू यू। तो 1 महीने के बाद दीदी का फोन आया एंड शी वॉज सो हैप्पी। मैंने जिस तरह से वो आज भी, जिस ये उम्र में मैं बोलूंगा, जिस तरह से वो आज भी इतना न्यू कमर जैसा उनका बिहेवियर है, के लिए पूछती कि मधुर आपको अच्छा लगा, ये वर्ड ठीक है, शमी ये वर्ड ठीक है। मैंने इट्स अनबिलीवेबल। आपके इस गाने को तिहाड़ तिहाड़ जेल में दे आर पुटिंग एज अ रेगुलर सॉन्ग इन। तो आपके जो क्रिटिक्स हैं वो फिर से बोलते कि देखिए यहाँ पर भी उन्होंने अपनी अच्छी खासी मार्केटिंग कर दी कि ये गाना जो है वो तिहाड़ का एंथम बनने वाला है। मुझे समझ में नहीं आता क्रिटिक्स की जो बात करते हैं आप, खास करके मेरे क्रिटिक। एक बात बताइए, मधुर भंडारकर अपनी पिक्चर की पब्लिसिटी क्यों नहीं करे? क्यों नहीं करे? मुझे बताओ कि कोई भी प्रोडक्ट आज कोई भी कंपनी निकालती है, वो इश्तिहार देती है, वो स्पॉन्सर करती है, वो बड़े बड़े एक्टर्स को लेके उसका एड बनाती है। क्यों बनाती है? ताकि उसका प्रोडक्ट कंज्यूमर मार्केट में पहुंचे। तो अगर मधुर भंडारकर एक पिक्चर बनाता है और अपने बजट में बनाता है, अपने टाइप का सिनेमा बनाता है, तो वो कंज्यूमर मार्केट तक क्यों नहीं पहुंचे? मैं क्यों चुप बैठूं? मैं क्यों नहीं जाऊं मेरे एक्टर्स को वॉक कराओ रैंप? मैं क्यों नहीं जाऊं तिहाड़? या मैं हर तरह का प्रमोशन क्यों नहीं करूं? क्योंकि अगर प्रमोशन करेगा नहीं तो अच्छा, मैं जिस तरह सिनेमा बनाता हूँ सोशल रेलेवेंट सिनेमा है। मेरी पिक्चर में एकदम न्यूयॉर्क नहीं आता, सडनली ऐसे कोई बड़े बड़े सेट नहीं है, क्योंकि जिस तरह का नीश सिनेमा है वो, तो उसको मैं प्रमोट करूंगा ही, और मैं डंकी की चोट पे करूंगा। अगर लोगों को जो कहना है वो कह सकते हैं, क्योंकि मेरा सिनेमा है, मेरा बच्चा है, तो मैं मार्केट में तो जाएगा ना। अगर एक बाकी सब फिल्में जो करते हैं वो अपनी प्रमोशन करते बड़ी पिक्चर, वो ठीक है। अगर मेरी पिक्चर में कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, बड़ी एक्ट्रेस नहीं है, और मुझे मेरा प्रमोशन करना है, तो मैं तो करूंगा ही। तो आप अपनी फिल्मों को खुद कैसे आंकते हैं? क्या यू फॉरगॉटन अबाउट व्हाट फैशन वाज? आई फॉरगेट। व्हाट वाज चांदनी बार? नहीं, हाँ, मैं भूलता नहीं हूँ। मैंने याद होता कैसे अपने बच्चे सब, ये भूलता नहीं है। लेकिन मैं आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक टास्क है, काम है, खत्म किया, मूव करो, अभी नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा। तो मैं ये सोचता नहीं कि बाकी क्या बना है, मैं क्या बना। हाँ, ये बात है कि अभी जिस तरह की मधुर भंडारकर की छवि हो गई है कि चांदनी बार से जेल जो होता है कि मधुर हैज बिकम सोशल कॉन्शियस। मैं बताता हूँ ना, हार्ड हिटिंग फिल्म मेकर, टॉपिकल फिल्म मेकर, ही डज मॉरल पुलिसिंग, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो ऐसी छवि होगी है, तो मुझे लगता है मुझे जाके थोड़ा सा री-इन्वेंट या थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एज अ फिल्म मेकर मुझे लगता है कि मुझे कॉमेडी का बहुत अच्छा स्ट्रीक है, मैं खुद बहुत ह्यूमरस बंदा हूँ, तो मुझे लगता है कॉमेडी मुझे बनाए, रोमांटिक फिल्म बनाओ। लेकिन ये है कि मैं सडनली एकदम लार्जर देन लाइफ फिल्म नहीं बनाऊंगा, क्योंकि लोगों की एक ऑडियंस, ऐसी भी ऑडियंस मिलती है जो मुझे कहती है कि मधुर प्लीज आप अपना सिनेमा चेंज मत करना, वी लव यू फॉर द काइंड ऑफ फिल्म यू मेक, आप प्लीज स्टिक टू योर जॉनर, बिकॉज यू आर द फ्यू फिल्म मेकर जिसकी हम लोग को लगता है कि हाँ कुछ ये फिल्म लाता है, इसकी फिल्म देखने के लिए मजा आता है। एज फॉर एन एक्सपेरिमेंट, क्या अगली फिल्म मधुर भंडारकर की कैंडी फ्लॉस या कॉमेडी या उस ह्यूजली कमर्शियल एस्पेक्ट वाली फिल्म होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता, बड़ा मुश्किल होगा मुझे। अगर कैंडी फ्लॉस भी होगा तो वो एक पैरामीटर होगा मेरा, जिसमें मधुर भंडारकर की छाप होगी। एकदम से हीरो बैठा हुआ सडनली नेक्स्ट सीन में वो न्यूयॉर्क में गाना गा रहा है, ऐसा बिल्कुल होगा नहीं। मुझे लार्जर देन लाइफ पिक्चर अच्छी लगती है, मुझे करण जौहर का सिनेमा बहुत अच्छा लगता है, मुझे आदि चोपड़ा का सिनेमा बहुत अच्छा लगता है, मनमोहन देसाई मेरा फेवरेट डायरेक्टर है। मुझे ऐसा नहीं कि मैं अगर ऐसी फिल्में बनाता हूँ तो मैं ऐसी फिल्में देखूंगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा सिनेमा अच्छा लगता है, मैं जाके थिएटर में देखता हूँ पिक्चर।
To watch more, log on to www.news24online.com.